हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी है बेटा या दामाद। दोस्तों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। सबिता, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमारी तो कोई पूछ ही नहीं हो रही। तुम तो अपने बहन की शादी में मस्त होकर बैठी हो। न बच्चों की चिंता, न ही मेरी। मुझे तो यह लगता है तुम इस घर की सौतेली बेटी हो। ना तो तुम्हें कुछ शादी में दिया। हमारे समय तो यह लोग भिखारी बन गए थे। अब कैसे गायत्री को मोटरसाइकिल देंगे। तुम तो अंदर बैठकर अपनी बहनों से बतिया लो या घर का कुछ काम कर लो। मैं कल से देख रहा हूँ, रात को तुम्हारा छोटा भाई कमल तुम्हारी छोटी बहन सावित्री के पति विनय को बुलाकर बाहर ले गया। उनके हंसने और बोलने की आवाज़ भी काफ़ी रात तक आती रही थी। मैं देख रहा हूँ, अब भी इस घर के असली दामाद इस विनय के लिए तो अभी चाय भी आई है और मैं साथ में बैठा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। राजेश शादी वाले घर में बेइंतहा चिल्लाए जा रहा था और सबिता कुछ कर नहीं पा रही थी। राम प्रसाद जी की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी सबिता, सावित्री और गायत्री। उनका एक पुत्र भी था जो कि 6ठी क्लास में पढ़ता था। राम प्रसाद जी समीप की कंपनी में सुपरवाइज़र का काम करते थे। अपनी दोनों बड़ी बेटियों की शादी कर चुके थे और कल गायत्री की शादी थी। दोनों दामाद 2 दिन पहले ही आ गए थे। राजेश ने अपनी शादी के समय कुछ भी मांग नहीं की, लेकिन शादी के बाद वो हमेशा सबिता के घर से कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता ही था। जब भी वो ससुराल आता, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वो बिना लड़े घर से गया हो। सबिता के कारण सब चुप ही रहते थे, लेकिन अब तो और भी सारे लोग घर में इकट्ठा हुए थे। राजेश के इस व्यवहार के कारण सबिता बहुत शर्मिंदा हो रही थी। जब से राजेश को यहाँ पता चला कि ससुर जी की गायत्री को मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं, तो तब से उसका गुस्सा संभाले नहीं संभल रहा था। कुछ भी बोलने का मौका वो हाथ से जाने नहीं दे रहा था। इसके विपरीत विनय अपने ससुर जी को पिता के सम्मान ही सम्मान देता था। इसी कारण घर में उसकी जगह एक बेटे के समान ही थी। राम प्रसाद जी बिना उसकी सलाह कोई भी काम नहीं करते। विनय रसोई में भी काम करने में कोई शर्म नहीं समझता था। जहाँ राजेश सवेरे सवेरे उखड़ा उखड़ा घूम रहा था, वहीं विनय सवेरे से घर के कामों में भी हाथ बटा रहा था। अभी उसने रसोई में थोड़ा सा दर्द होने के कारण सावित्री को चाय बनाने के लिए कहा। वो बाहर आकर बैठ गया था। सावित्री ने किसी के हाथ से उसके लिए चाय भिजवाई तो सावित्री को यह नहीं पता था कि बड़े जीजाजी भी बाहर ही बैठे हैं। ससुर जी के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए और तमाशा बनाते हुए देखने पर विनय ने राजेश को प्यार से समझाते हुए चुप रहने के लिए कहा। साथ में उसने अपनी चाय राजेश को ही पकड़वानी चाहिए और मजाक के लहजे में बोला, आप बैठो भाई साहब, आपके लिए मैं चाय के साथ कुछ नाश्ता भी बना लेता हूँ। इसके विपरीत राजेश ने उसे भी अशब्द बोलने शुरू किए। साथ ही उसे कहा, तू तो बेवकूफ़ है। तू नौकर के जैसे इस घर में काम कर सकता है। इस परिवार का दामाद ना तो तू है और ना ही मैं। तुझे कौन सा कुछ दिया है इन्होंने। देख अपनी गायत्री को यह मोटरसाइकिल भी दे रहे हैं। दामाद को अपनी इज्जत खुद करवानी चाहिए। तुझे मेरा साथ देना चाहिए या कि मुझे रोकना चाहिए। विनय ने तभी बड़े प्यार से राजेश को कहा, आप सही कहते हो भाई साहब। मैं इस घर का दामाद हूँ ही नहीं, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। घर का दामाद आप खुश रहे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ। कल रात को भी जब छोटे साले साहब मुझे बुलाने आए थे तो कारण ये था कि मैं नीचे जाकर बूंदी के लड्डू बनवाने में हलवाई की सहायता करनी थी। आप तो ऐसा करते नहीं
इसलिए किसी ने आपको बुलाया नहीं। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता था, पर क्योंकि आप चुप नहीं होंगे इसलिए घर के बड़े दामाद जी, आपके ससुर जी ने आपको अपनी बेटी दी। आपने क्या उसकी कद्र की? यह जो आप बार बार मोटरसाइकिल का जिक्र कर रहे हैं, यह अपनी छोटी बहन गायत्री को मैं भेंट में दे रहा हूँ। और मैं दामाद जी, आप इस घर से क्या इच्छा रखते हैं मुझे बतला दीजिए। हो सके तो कोशिश करूँगा कि आपके मान सम्मान में भी कहीं कमी ना रह जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दामाद को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। यह शादी का घर है और मैं सिर्फ अपनी बड़ी सबिता दीदी का ख्याल करके चुप हूँ, वरना शादी तो आपके बिना भी हो सकती है। दामाद का और बेटे का, मैं दोनों का ही काम संभाल सकता हूँ। तब तक सबिता और सारे लोग बाहर आ चुके थे। पाठ गगन शायद राजेश को कुछ समझा ही गया होगा, क्योंकि उसके बाद गायत्री की शादी होकर विदा होने तक राजेश ने एक बार भी लड़ाई नहीं की और शादी के हर कार्यक्रम में शांति से हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर